हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बजीज एजुकेशन हब में। आज मैं फिर से लेके आया हूँ उसकी नेक्स्ट सीरीज, जो मैंने आपको कल बताया था। यूरोपीय यूरोपीय शक्तियों का आगमन, उसके आगे जो नेक्स्ट सीरीज में थी, जो अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यदि आपको वीडियो क्लियर ना दिखे थोड़ी, तो आप इसका आप रेजोल्यूशन बढ़ा लें इसका थोड़ी। 360 में देख सकते हैं या 480 की में देख सकते हैं, 700 समथिंग में कुछ देख सकते हैं। तो उससे आपका वीडियो और भी क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। और आपको क्या करना है कि जहाँ तक जितना हो सके वीडियो को बार बार रिवीजन करिए। रिवीजन इज द इम्पोर्टेंट की ऑफ द स्टडी। यदि आप जितना रिवीजन करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन परमानेंट आपके माइंड में बैठ ही जाएंगे। तो रिवीजन आपको करना है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगेंगे उसको राइट डाउन करना है, उसको आप लिखते भी जाइए, ताकि वो कीवर्ड से आप भी अच्छा रिवीजन कर सकते हैं बाय योर बुक। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया। तो गाइस, यदि आपको पता है तो पॉज करके इसका आंसर बताइए, और नहीं पता है तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, बम्बई। उस टाइम पे बम्बई बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं। तो जी, शादी के दहेज में दे दिया था उस टाइम पे, चार्ल्स सेकंड से जो शादी की था, इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में दिया था। बम्बई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरलॉपर्स क्या है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी के क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल की फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से भी कोई शब्दावली दे देंगे, वो आपको पूछेंगे जो किससे संबंधित है। यदि जैसे एनटीपीसी के क्वेश्चन, एनटीपीसी का जो पेपर होने वाला रिसेंटली, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 100% देंगे। भी क्वेश्चन कुछ आप किसी शब्दावली दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे यह किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है। तो उसका पहला आंसर इसका है अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे। पहला आंसर इसका आंसर। गाइस, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पर्पस है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करवाऊँ। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू का भंडार होना चाहिए, एंड द पीवाईक्यू जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। तो गाइस, वही जो एग्जाम में आते हैं, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो कहीं स्टेट पीएससी का, रेलवे, एनटीपीसी एंड अनदर वनडे एग्जाम की, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। वो पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे कि आपको पढ़ के वो पेपर बनाए, उनको यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के हेरा फेरी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान, गोल्डन फरमान जारी कर 500 पैगोडा बासिक कर की एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी। तो कौन थे जी थे अब्दुल्ला कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए। 57 है, 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टी पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनाई। तो चंद्रगिरी के राजा से। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपली में फैक्ट्रियां स्थापित की। इसका आंसर गाइस बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका टिक नहीं है, पॉज करके आपको बताना। यदि आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो यू कैन थिंकिंग अकॉर्डिंग टू यू, अपने हिसाब से थोड़ी आप सोचिए, पॉज करके बताइए। देखो क्या है ना, कि कोई चीज़ जब न्यू होती है ना, तो न्यू चीज़ सीखने के लिए आपको ये नहीं है कि यदि आंसर रॉन्ग हो जाए यार तो हम पे रॉन्ग हो गया है। जस्ट स्टार्टिंग फॉर यू, ये आपकी स्टार्ट में रॉन्ग राइट तो होंगे ना, तभी तो आप राइट कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फर्स्ट, 1633। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्र बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र बोलते थे निशान को, कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है, इसका आंसर है 1651, 1651। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दी थी। तो जी थे औरंगजेब। औरंगजेब मुगल साम्राज्य में सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे डेंजर शासक थे जी। ने ऐसे प्रकार की कर लगाए कि आपको तो पता है, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, आई एम स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री, तो मुझे हिस्ट्री के बारे में काफ़ी डीपली पता है। तो फिर भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा। बस इतना है कि जितने कठोर कठोर जो नियम लागू करे ना, तो वो आप जी समझ सकते हो। जो लास्ट में सबसे डेंजर शासक थी ना, औरंगजेब, उन्हीं के द्वारा सब ये चीज़ें की गई हैं। तो न मतलब टैक्स की दर को और बढ़ा दिया था। कितने कर दिया था, 3.5%, 2 से लगा के 3.5% कर दिया था।
किस बादशाह की नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर भगाया? तो वही औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने हुगली पर जो आक्रमण कर अंग्रेजों को वहां से बाहर कर दिया था कि बस आप लोग यहाँ पर व्यापार नहीं कर सकते हो। वही यदि औरंगजेब जैसे शासक होते ना उस टाइम पे, तो अंग्रेज यहाँ पर उस टाइम पे मतलब कि ठहर नहीं पाते, बट वो तो डिपेंड ऑन द विधि का विधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर वसूल किए? तो वो औरंगजेब ही थे। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इसका। अंग्रेजों को सुतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? तो यहाँ पर कालीकता है। कालीकता मतलब उस टाइम कलकत्ता का पुराना नाम था। उस टाइम का कोलकाता का कलकत्ता का पुराना नाम था कालीकता। तो किसने मतलब जी जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो वो तो ऑप्शन नंबर डी, अजीम उस्सान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो 1200 रुपये में, ऑप्शन नंबर ए। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में एक था। निम्नलिखित में से कौन कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना है? तो इसका आंसर आपको पता है क्या है, सुल्तानाती, कालीकता, गोविंदपुर, इन सबको मिला के कलकत्ता बनाएगा। उस टाइम पे कलकत्ता अंग्रेजों का मेन अड्डा था। मतलब जितना शहरीकरण, जितने उनके पास जो सोर्स संसाधन मिल रहे थे ना व्यापार करने के लिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए, वो सब कलकत्ता ही थे उस टाइम पे। अब तो काफी शहर हो गए इस टाइम पर, मेट्रोपोलिटन सिटी काफी हो गई है, बट ना उस टाइम पे तो सिर्फ कलकत्ता ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो जो क्वेश्चन सीडीएस में आया है, तो आप समझ सकते हो कि एरिया एनटीपीसी का उनको पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा ना, यहाँ से क्वेश्चन उठा के रखने के वहाँ पर। अगर एरिया आपने ऊपर ऊपर पढ़ा होगा, कहीं लूसेंट वूसेंट का पढ़ा होगा ऊपर ऊपर का क्वेश्चन, तो या किसी और स्पीडीएम से पढ़ा होगा, तो वो आप टच नहीं कर पाएंगे। यदि आपको डीपली जाना है तो यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड द सीडीएस जैसे एग्जाम के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तब आप 50 नंबर की जी के आना है। जो सीबीटी दो पेपर में, एक में 40 नंबर की जी की जी एस, एक में 50 नंबर की, तो आपको डीपली जाना पड़ेगा। गाइस एक बात और है, देखो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। यदि आपने यहाँ पढ़ा, पता नहीं किस दूसरे एग्जाम में वो नॉलेज हिट कर जाए, वो तो करेगा 100%। तो आपको ऐसा नहीं कि जैसे कोई एग्जाम आपने दिया हो, भाई दबी वहाँ से आपको नर्वस नर्वसनेस लगा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप वहाँ से रुक जाएं। वो नॉलेज कहीं दूसरे एग्जाम के लिए भी आपको लिए कारगर सिद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो उन्होंने पहला दिया गया, इसमें थोड़ी हम फोटो ली है तो थोड़ी क्लियर दिख रहा हो, तो जस्ट मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। तो इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 की वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। बी है, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट इसका वो दिया गया है ऑप्शन सी नंबर का, उसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रा मुद्रा मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। तो ये इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। क्यों? देखो आपको पता हो, मैं आपको थोड़ी कहानी बताना चाहूंगा कि जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे ना, फर्रुखसियर को एक फोड़ा हुआ था, मैंने आपको कल कहानी बताया भी था थोड़ा, तो जस्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो उन्हें फोड़ा हुआ, तो फोड़ा इनको हर जगह दवाई करवा ली, मिट नहीं रहा था वो। तो जो हैमिल्टन नाम के डॉक्टर थे ना, वो ब्रिटेन से आए, उन्होंने जल्दी बिल्कुल चीर फाड़ करके सर जैसी करके वो ठीक कर दिया। तो बस इन्होंने उसके एवज में फरमान जारी कर दिया था, उन मतलब फरमान जारी लाइक उनको छूट दे दी थी व्यापार करने के लिए कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। उस टाइम पे रेस्ट्रिक्शन लगी थी बहुत सारी कि अंग्रेज ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बट इन्होंने फरमान जारी कर दिया था। उस फरमान को बोला गया है मैग्ना कार्टा, मतलब महाअधिकार पत्र। तो बस यही है, इसका ऑप्शन नंबर डी है, तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर का। तो किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो वही जो मैंने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी, फर्रुख सियर द्वारा जारी फरमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो कहीं ना कहीं कहानी सब वही है, घूम फिर के आपको किस क्वेश्चन के वे में वो आपको पूछेगी, कथन डिस्कस में पूछेंगे, डायरेक्ट पूछ लेंगे, बस ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस टाइप से लर्न कर रहे हैं। तो गाइस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप वॉइस करके बस नोट्स बनाते जाइए, और एक दो बार इसको वीडियो को रिपीटेड कर लेना, रिपीटेड लाइक एक दो बार इसको रिवीजन कर लेना, ताकि आपको जो चीज़ एकदम पूरी माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया? तो कौन था? ऑप्शन नंबर डी, रॉल्फ फिश नहीं आया था, 3 आए थे, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो और पादरी एडवर्ड टेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 69 नंबर का, इसको आपको मैच करना है, जो ऑलरेडी मैच है यहाँ पर। जॉन बिल्डेन हॉल जी किन की दरबार में पहुंचे थे? तो जी थी अकबर की। विलियम हॉकिंस जी किसकी दरबार में थे? मतलब कि वो जब जी आए ना ब्रिटिश यात्री, अंग्रेज यात्री उस टाइम पे आए ना जी, तो उस टाइम पे अपनी इंडिया में कौन शासन कर रहा था? तो जैसे जॉन बिल्डन हॉल आए तो उस टाइम पे अंग्रेज थी, और उसके बाद से विलियम हॉकिंस आए तो उस टाइम पे जहांगीर थी। सॉरी मैंने क्या बोल दिया, जॉन बिल्डन हॉल जब आया उस टाइम पे अकबर थी, और विलियम हॉकिंस आए जब उस टाइम पे जहांगीर थी, और जॉन सरमैन के टाइम पे फर्रुख सियर थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमानी व्यापारियों की कंपनी है? तो जी कहा था शाइस्ता खान ने। किसने कहा था? शाइस्ता खान, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको फिर से आपको मैच करना है, तो ने दिया है देखो जी, बिल्कुल मैं आप बोल रहे टिपिकल क्वेश्चन बनेगी ना, टिपिकल पेपर बनाएंगे तो क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे, आपसे मैचिंग करवा देंगे, आपसे कथन निष्कर्ष पूछेंगे, दो दो तीन तीन कथन निष्कर्ष दे देंगे, फिर बोलेंगे इसके 2 सही हैं 3 सही, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, यूजीसी नेट में क्वेश्चन आए हैं। तो टिपिकल पेपर में तो आपको डिफिकल्टी ही नॉलेज पता होना चाहिए। यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना आपको, यदि आपको रियलिटी में बिल्कुल जेन्युइनली यदि आप कोई एग्जाम निकाल रहा है ना, तो आप उस पूरे टॉपिक को खंगोल के पढ़ जाएगी, तब आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा एंड पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी कि आप उस एग्जाम में सक्सेस होंगे। तो उसको आपको मैचिंग करना है। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कहाँ था? तो जी कोठी थी कलकत्ता में, और फोर्ट गैलरिया एक थी पुलिकत में, और फोर्ट गुस्ताबुस ये थी चिंसुरा में, और फोर्ट लुई ये थी पांडिचेरी में। तो ऑप्शन नंबर इसका यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आल शाह के अधीनस्थ बलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पदुचेरी या पांडुचेरी नामक एक छोटा सा गांव प्राप्त किया। तो मार्टिन ने पदुचेरी उस टाइम पे था, पांडिचेरी बोलने लगे, का विकास किसके रूप में किया गया? तो जो वही पांडिचेरी के रूप में किया गया, उसका नाम चेंज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी को चंदनगर बस्ती किसने भेंट की? तो जी की थी शाइस्ता खान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो डुप्ले, ऑप्शन नंबर ए। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? देखो इसमें आपको बताऊं डुप्ले कौन थे। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर थे जो बहुत शक्तिशाली थे, मतलब इनके टाइम पर फ्रांसीसी का जो एक मतलब जो ब्राइटनेस, मतलब कि जो उनके एकदम पूरे दरवाजे खुल गए थे ना, वो इन्हीं गवर्नर के आने पर खुल गए थे। मतलब कि काफी इंडिया में बहुत जगह उनने साम्राज्यवाद विस्तार कर लिया था, और बहुत ज्यादा टक्कर भी दे रहे थे अंग्रेजों को। पहले युद्ध में जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1740 से ला के 48 के बीच में, उन्होंने उनको डिफीट कर दिया था, मतलब एक टाइप से अंग्रेजों की हार हो गई थी। लेकिन सेकंड कर्नाटक में उनको फ्रांसीसी सरकार ने बुला लिया, तो वहां से फ्रांसीसी की सरकार का पतन होना स्टार्ट हो गया था। तो उन्हीं के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो डुप्ले के संबंध में क्या सही है? डुप्ले के संबंध में बताना क्या सही है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया, वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। बिल्कुल बात सही है। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। ये बात बिल्कुल सही है। उसने पहली बार बेहद कंठ प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने थे। जो मैंने आपको कहानी बताई वही पूरी है। उपर्युक्त में सही, डी नंबर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी की गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? तो आप बताइए इसमें पॉज करके, यदि आपने कहानी भी पढ़ी थोड़ी बहुत तो यू कैन टेक द राइट आंसर, अदरवाइज तो वी विल टेल यू। मैं तो बता ही रहा हूँ। तो इसका आंसर है क्या? चंदनगर, मतलब चंदनगर की थी इसके पहले जी। पांडिचेरी गवर्नर बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? तो चंदनगर की, ऑप्शन नंबर ए। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गॉडडेवी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर का, फ्रांसीसी के पतन का कारण क्या था? मैंने बोला तो फ्रांसी की जो पतन हुआ था, मतलब कि उसका पूरा सिस्टम खत्म हो गया था, यहाँ से उनका व्यापार पूरा फिनिश हो गया था। तो उसके रीजन क्या थी? तो अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदता। हाँ जी, बात भी सही है। इंडिया में तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों की लड़ाई हो ही रही थी, लेकिन इसके संगे संगे वहां भी हो रही थी, दूसरे मतलब कि यूरोप में भी हो रही थी, वहां भी लड़ाई छिड़ रही थी। तो उसका प्रभाव, उनका इफेक्ट यहाँ इंडिया में पड़ता था दोनों में। तो एक पहला रीजन सही है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थक
का अभाव, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब फ्रांसीसी सरकार सपोर्ट नहीं करती थी, फ्रांसीसी सरकार ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी। सपोर्ट नहीं करेगी, फंड नहीं देगी, तो उस टाइम पे जो गवर्नर आएंगे, जो भी वर्क करने के लिए आएंगे, सर्व करने के लिए आएंगे, उनका मनोबल गिरेगा, तो कहीं ना कहीं वो अपराजय होंगे। पराजय थोड़ी होंगे, अपराजय होंगे, मतलब कि निपट जाएंगे। वो फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन, मतलब उनका संगठन भी स्ट्रांग नहीं था। सीधी बात है, उनको फंड नहीं मिलेगा तो सब काम खत्म है फिर तो। उपरोक्त में सभी तीनों सही है इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वो था जी 1960 का बांडीवास का युद्ध। इसके बाद लगने लगा था कि फ्रांसीसी का जो नैया है वो डूब गई है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो 1749 साल के चंगवन के बीच में हुआ था। इसमें जो कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं, तो यही था। मतलब इसमें जो सेकंड वाला युद्ध हुआ था, इसमें कोई निर्णायक चीज नहीं निकली थी यार। निकली तो थर्ड में, थर्ड में सीधी फ्रांसीसी सिस्टम पूरा खत्म हो गया, तो उनका राज्य व्यापार। और पहले में तो फ्रांसीसी बहुत ज्यादा हावी है थे, ये उस टाइम मैंने आपको बताया, डुप्ले काफी योग्य गवर्नर थे, सबसे स्ट्रॉन्ग गवर्नर माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो एला सापेल की संधि से, इसको एक्सला सापेल भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही। गाइस, यदि आपने कहानी भी नहीं पढ़ी है ना, यदि आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना, तो बस आप एमसीक्यू लगा लीजिए। और एमसीक्यू इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट आप रिवीजन कर लेना उसका। तो बस इससे समझो कि आपको यदि सामने क्वेश्चन दिखेगा और 4 ऑप्शन आएंगे ना, तो वी कैन टेक द राइट आंसर। 100% आपका आंसर सही हो जाएगा। कुछ चीज़ों के हम नोट्स बनाते जाएंगे, लिखते जाइए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, गोड्डू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1954 से पुनः पुनः स, कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, गोड्डू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो कौन सा हुआ था बताइएगा इस आप थोड़ी इसको। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडीबास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर आयरकूट, जो ऑलरेडी लगा है। मतलब जब बांडीबास के युद्ध हुआ था जी, मैं आपको बताया इसमें जो उनकी हार हुई थी, तो उस टाइम पे जो फ्रांसीसी गवर्नर थे वे कौन थे? बांडीबास के युद्ध में अंग्रेजों, सॉरी 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 फॉर दैट, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? मतलब कि अंग्रेजों की लीडरशिप किसने की थी? तो सर आयरकूट थे वो उस टाइम पर। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो बताइए, ये तो मैंने आपको कल बताया था, कल की एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था। इसका आंसर यदि आपको पता हो तो पॉज करके थोड़ी थिंकिंग करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के। मतलब इसके बाद एक दूसरे ने बोल दिया था कि ना हम तुम्हारे में दखलंदाजी करेंगे, तुम हमारे में करोगे। और अंग्रेजों ने इनका जो एरिया था ना, बिल्कुल लिमिट कर दिया था कि आप इतने ही एरिया में रहोगे। मतलब से उनको पूरा समेट दिया था। उनका पूरा पतन, यानी उनका पूरा व्यापार फिनिश हो गया था फ्रांसीसियों का तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद। फ्रांस की नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? तो 1954 में। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? 1954 में सौंप के चले गए थे जी लोग एकदम पूरे। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो कौन? आप बताइए इसमें इसका आंसर क्या हो सकता है? इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की खंडहरों पर एक यूरोपीय सिस्टमेट गाइस, थोड़ी वेट एक सेकंड के लिए। हाँ, तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं कहाँ कहाँ थे अपन? 86 क्वेश्चन पर थे। इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो उसका इसका आंसर था, मतलब ये पूरी सोच थी डुप्ले की। डुप्ले सोच रहे थे कि ऐसा मतलब कर सकते हैं अपन, बट अनफॉर्चुनेट को इसको उनको बुला लिया गया यहाँ से, इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यूरोपीय व्यक्तियों निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो जिसका जो क्रम है ना, क्रोनोलॉजी, मैंने आपको कल बताई थी, कल की वीडियो में। आप पहुंच करके बताइए क्या हो सकता है। तो मतलब सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, पहले फोर्थ नंबर पे आएगा। सेकंड पे आए थे अंग्रेज, फर्स्ट वाले अंग्रेज आए थे। और फिर आए थे डच, और इसके बाद फ्रांसीसी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया, समझ सकते हो। ये क्वेश्चन आईएएस में आया है, आईएएस में। यदि एनटीपीसी का या एमपीपीएससी का पेपर को डिफिकल्ट बनाना होगा ना, तो भी क्वेश्चन यहाँ से उठा के आपको दे देंगे। आप 100% फंसने वाले हैं यदि आपने इसको रीड या इसको डीपली कॉन्सेप्ट को रीड नहीं किया है। तो इसका आंसर है, मतलब क्वेश्चन में रिपीट कैसे करना चाहूँगा, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो फिर फ्रांसीसी थे, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद तो आपको पता है डच पहले आ गए थे 1602 में, और इंग्लिश मतलब इंग्लैंड कब आ गए 1600 में, पुर्तगाली 1498 में। ये डेटा आपको पूरी कल बताई दी, आपको ये पूरी हैंड टू हैंड तो माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो बताइए कौन है भारत का बादशाह उस समय, कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो गाइस आपको बताना है इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है, तो रिपोर्ट करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर है अकबर। मतलब कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे मुगल साम्राज्य के किंग कौन थे? अकबर थे उस टाइम पर। देखो जो पेपर में आया, ईपीपीएससी में आया, ईपीपीसीएस में, स्टेट पीएससी के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? मतलब कि जो यूरोपीय जो देश बार बार इंडिया में आ रहे थे ना व्यापार करने के लिए, तो उनके रीजन क्या थे जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिल गई थी? तो क्या थे? दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। और सेकंड में दिया गया, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था, मतलब कि उसकी जो साम्राज्य, उसकी जो पावर था ना वो खत्म हो गया था। थर्ड, दक्षिण में अनेक छोटे छोटे और कमजोर राज्य थे। इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसके आंसर तीनों ही सही है कि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं, दक्षिण में मुगल साम्राज्य था ना वो नॉर्थ में था, दक्षिण में उनकी इतनी ज्यादा शक्ति नहीं थी, मतलब कि उनका साम्राज्य साउथ में नहीं था। तभी तो आपको पता है कि जो महाराष्ट्र में जो मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था, तो उसका रीजन यही था कहीं ना कहीं। तो मुगल साम्राज्य था ना, मुगल साम्राज्य काफी स्ट्रॉन्ग साम्राज्य माना जाता है, 200-300 साल राज किया है। तो जे लोग मतलब कि उनका साउथ में साम्राज्य नहीं था, साउथ में उनका पावर नहीं था, साउथ में कनेक्शन कम था, इसकी वजह से कहीं न कहीं एक सफलता का कारण यूरोपीय शक्तियों का ये भी था। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। जो विजयनगर साम्राज्य था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साम्राज्य था। कृष्णदेवराय वगैरह जो इसी में आए थे। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि जल्दी फिनिश करना है वीडियो। तो ये भी उस टाइम पे फिनिश हो गया जिसकी शक्ति भी पूरी क्षीण हो गई थी। तो ये भी उसका जो क्या होता है ना कि सामने वाला तो छोड़ा ना, सामने वाला कहीं न कहीं उसके पास पावर नहीं बचा है ना, तो बस तो उनके खिलाफ खड़ा हुआ तो उसकी जीतने की मतलब की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। कहीं ना कहीं ये यूरोपीय कंट्री ब्रिटिश लोगों का कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने टाइम पे राजा महाराजा उस टाइम पे लूज पड़ते जा रहे थे, तो इनकी सफलता का रीजन, इनका रेशियो ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और थर्ड वाला क्या है, दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे। तो इसके आंसर तीनों सही। दक्षिण में जो राज्य थे ना उस टाइम पे किंग्स वगैरह जो थे छोटे छोटे, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, काफी वीक थे, इसकी वजह से ये एक रीजन रहा है उनके जीतने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का भाग मुगल कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो कौन था जी? मैंने इसका आंसर आपको कल बताया था। इसका आंसर बताइए, एमपीपीएससी में आज क्वेश्चन 2010 में, बताइए कौन था? मतलब कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी एक ऐसा एरिया था जो इंडिया में था, उस कंट्री का। कौन सी कंट्री? आपको कंट्री का नाम भी बताना है, वो ये क्षेत्र बताना है इंडिया का जो प्रेजेंट में भी है। तो उसका आंसर क्या हो सकता है गाइस? पोस्ट करके इसका आंसर बताइए आप। तो मैंने आपको कल बताया था गोवा, जो 1961 में उस टाइम पर जब इनका क्या हुआ था, इन दोनों इनका मतलब यहाँ पर जन्म संग्रह किया गया था। मतलब कि जो उस टाइम पे जो पॉपुलेशन वहाँ पर रही थी, जनसंख्या, उनसे बोला गया था कि आप आपसे वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग से पता चलेगा कि आपको भारत के साथ रहना है, पुर्तगाली जो यहाँ पर सिस्टम जमाए हुए उनके साथ रहना है। तो जब वोटिंग की गई तो वोटिंग में सबसे ज़्यादा वोट पड़ी थी इंडिया के पक्ष में, जिसकी वजह से वहाँ पर पुर्तगालियों को यहाँ से भागना पड़ा, हुआ जी सौंप के चले गए थे अपन को। तो कब? 1961 में, जो मैंने आपको कल डेट बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, इसके बाद एक दो क्वेश्चन और हैं। तो 92 पांडिचेरी, जो वर्तमान में पुडुचेरी के रूप में संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें ऑप्शन दिया गया, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थी।
और इसका 30 ऑप्शन दिया गया, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका आंसर गाइस पॉज करके बताइए क्या है, अदरवाइज वी विल टेल यू नाउ दिस आंसर। तो उसका आंसर क्या है, इन्होंने बोला है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर यही सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सिर्फ ए। एक ये वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो, यूपीएससी में यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, समझो आप। आईएएस क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, आईएएस में जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, वो 3 4 5 पन्ने का आपको दे देंगे। वो आपको कब बनेंगे, जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, मतलब आपको पूरी कहानी पता होगी ना उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, देन यू कैन टेक द राइट आंसर, अदरवाइज 100% मस्ट बी रॉन्ग, रॉन्ग ही हो जाएगा वो। उसका पहला सही है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। ये आपको बताना है गाइस, पॉज करिए और बताइए। जिसका आंसर मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया था, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो अकबर था। देखो गाइस, यूपी इसी इसमें आया, अब वो क्वेश्चन पर भी आया तो फिर से दे दिया है, तो बस यही है। एनटीपीसी पेपर यदि डिफिकल्ट बनाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको स्टेट पीएससी के उठा देंगे, यूपीएससी को उठा देंगे, वहाँ फंस जाएंगे यदि आपने इस टाइप की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो। बस गाइस, दिस द वीडियो फॉर यू, एंड जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों में इसको फॉरवर्ड करिए, ग्रुप में या कम्युनिटी में इसको शेयर करिए ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और भी छात्रों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।